हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि फिर से आज परमेश्वर हमको ले आया है और हम प्रकाशित वचन और उसके प्रभु के द्वारा दिया गया कलीसियाओं का पत्र को पढ़ रहे हैं। और आज तो हम थियातिरा के कलीसिया को देखेंगे, जो प्रकाशित वचन उसका दूसरा अध्याय उसका 18 से 29 पद तक दिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कलीसिया है, क्योंकि प्रभु इनको काफी जोरदार से बात करता है और इनमें जो बातें लिखी गई हैं वो आज की कलीसिया के लिए भी, पूरे दुनिया के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम पहले इन वचनों को पढ़ लेंगे। यहाँ लिखा है, और थुआतिरा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, ये कहता है कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती है। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूँ, और जो उसके साथ में विचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराए, तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। और तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन को परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतिरा के बाकी लोगों से, जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं, नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर बोझ न डालूंगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाती है, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे, और जब हम ध्यान करते हैं हमारे संग हो। ये जो 7 कलीसिया है, ये वास्तव में आज तुर्की में है। एशिया माइनर में था जब यूहन्ना इनको लिख रहा था। ये सब हम लोग बातें कर चुके हैं। और ये 7 कलीसिया, पहला औपचारिक कलीसिया है एफिसस, दूसरा स्मिरना बड़ा भयभीत कलीसिया था, तीसरा परगामुम डगमगाती कलीसिया फॉल्टरिंग चर्च है, और थियातिरा झूठी व नकली कलीसिया, जिससे परमेश्वर सबसे ज्यादा क्रोधित होता है, और सार्दिस निष्फल कलीसिया, फिलाडेल्फिया वफादार कलीसिया, और लाउदीसिया शौकीन कलीसिया। ये 7 कलीसियाओं का 7 तरह के चरित्र हैं, जिनको हमने पढ़ा है और पढ़ रहे हैं। अब हम फिर से बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह किस ढंग से खत लिखता है। वो पहले भेजने वाले की विशेषता बताया अपने बारे में, फिर पाने वाले को थोड़ा तारीफ भी करता है, और पाने वालों के खिलाफ शिकायत भी करता है, और उनको कुछ आदेश भी देता है, और आखिर में वो प्रतिज्ञा देता है जो जय पाने वाले के प्रति समर्पण है।
ये 5 ढंग से प्रभु हर एक कलीसिया को चिट्ठी लिख दिया। और आज हम देखेंगे कि ये जो कलीसियाओं के पीछे जो बात है, 2 या 3 अध्याय प्रकाशित वचन में, इसमें प्रोफेटिक हिस्ट्री, भविष्यवाणियां क्या है, उसका खाली झलक मैं बता देता हूं। एफिसस एफिसस प्रेरितों का युग कहलाता था, और स्मुरना क्लेश और ताड़ना का युग, उसके बाद पहली सदी के अंत में ये आया। और तीसरा है परगामुम, जो कि सरकारी संरक्षण का युग आया, रोम आ गई और वे कंट्रोल करने लगे। और अब हम थियातिरा को देखेंगे, जो मध्य युग का वचन कहलाता है। और प्रभु यीशु मसीह सब कुछ देखता है, और वो अपनी कलीसिया को खास करके निगरानी करता है कि वो कैसे बर्ताव करते हैं और किस युग का और निशाना करते हैं। फिर हम देखेंगे सार्दिस। सार्दिस है प्रोटेस्टेंट सुधार युग, जो कि 1520 से 1750 तक का था। और फिर आया फिलाडेल्फिया, सुसमाचार प्रचार का युग। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सेवकों के द्वारा प्रचार किया गया। और लाउदीसिया, जो अंत का 7वां कलीसिया था, वो है आधुनिक युग, जो बड़े फैशनेबल, बहुत ही शौकीन कलीसिया है। और प्रभु कहता है, देख आज मैं भी देख रहा हूं और पवित्र आत्मा भी देख रहा है, और हम सब जानते हैं मेरे सामने कोई अछूता नहीं रह सकता। प्रभु यीशु मसीह इफिसस की कलीसिया से बातें की और कहा, तुम मुझे सम्मान तो करते हो, परंतु तुम्हारा प्यार में तुम चुक जाते हो। स्मुरना से कहा, तुम वफादार हो और तुम्हारी वफादारी आग के द्वारा और सिद्ध हो रहा है। तीसरा, परगमुम की कलीसिया में नैतिकता की कमी पाया गया। फिर ये 3 कलीसिया विश्वास में पाए गए, और वे तीनों शैतान के चंगुल में नहीं फंसे। चौथा है, इन 7 कलीसियों का आत्मिक हालत पाप और दुर्बलता के कारण धीरे धीरे और नीचे गिरती चली जा रही थी। और यह गिरा हालत लौदीकिया, जो 7वां कलीसिया है, सबसे निम्न स्तर पर पहुंचा दिया गया। शैतान की गहरी बातें, जिसका जिक्र प्रभु यीशु मसीह 2 अध्याय के 24 पद में किया है, यह प्रकट करता है कि थुआथिरा, स्मुरना और परगमुम के तुलना से कितना नीचे उतर गया। और तब हम पाते हैं स्मुरना का शत्रुता उनसे मिला जो अपने आप को यहूदी कहते हैं परंतु थे नहीं, उनको भी शैतान की सभा कहते हैं। और तब हम देखते हैं पिरगमुम की कलीसिया शैतान के सिंहासन के पास रहता है, जो गैर जातियों का देव पूजन को दर्शाता था, खास करके सम्राटों की पूजा। और थुआथिरा की कलीसिया शैतान के धोखा में पूरी तरह से डूब गया, इसलिए उन्हें सबसे लंबा खत लिखा गया। प्यारे मित्रों, स्मुरना और पिरगमुम की तरह हम नहीं जानते कि कब और कैसे थुआथिरा की कलीसिया बस गई, लेकिन प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 15 पद में से ऐसा लिखा गया है। वहां पर फिलिप्पी में एक लूदिया नाम की महिला थी, जो कि थुआथिरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री थी। वो पौलुस को सुन रही थी और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए, और उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। शायद इन्हीं के घर से थुआथिरा की कलीसिया शुरू हुआ। हम सटीक तो नहीं बता सकते, परंतु अनुमान है ये सब फिलिपी में पौलुस के सुसमाचार के शुरू में हुआ। 2 वर्ष तक पौलुस इफिसुस में रहकर आशिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सबको वचन सुना दिया, जो कि प्रेरितों के
पुस्तक 19 का 10वां अध्याय 10वां पद कहता है। और तब हम देखते हैं महान सिकंदर जो ग्रेट अलेक्जेंडर था, उसका उत्तराधिकारी सेल्यूकस ने थुआथिरा नगर स्थापित किया। ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान था क्योंकि यहाँ से मेन लाइन जाता था। 190 ईस्वी पूर्व में थुआथिरा को रोमियो ने जीत लिया और तब से कुछ साल तक शांति कायम रहा। तब से थुआथिरा सफलतापूर्वक एक व्यवसायिक केंद्र बन गया। जब प्रकाशित वाक्य लिखा जा रहा था, उस समय थुआथिरा बहुत तीव्र गति से सफलता की ओर बढ़ रहा था। और हम पाते हैं कि किस तरह से ये शहर बड़ा प्रसिद्ध हो गया, इसलिए कि थुआथिरा का रास्ता पिरगमुम, स्मुरना और लौदीकिया से जुड़ा हुआ था। इसका महत्व और भी बढ़ गया। ये प्रकाशित वाक्य का समय की डाकिया का रास्ता होता था, जो कि पोस्टमैन जाता था और पोस्टमैन जाकर खतों को बांटता था। यहाँ की जो मैडर रूट है, जिसको कि हिंदी में पागल जड़ कहा जाता था, एक मुख्य उद्योग में लाया जाता था और उससे बैंगनी रंग निकालकर कपड़ों में रंगाया जाता था। और ये थुआथिरा की रहने वाली लुदिया इन बैंगनी वस्त्र का व्यवसाय यूनानी देश में भी फैलाती थी, जो कि हम प्रेरितों के काम से पाते हैं। इसके अलावा थुआथिरा मलमल, बाहिक शोभनीय वस्त्र, चमड़े से बनी हुई चीजें, पीतल से बनी चीजें, चर्मकार, बेकर का दुकान, रोटी वगैरह और गुलामों का बाजार के लिए सिद्ध था। और इस तरह से ये बहुत ही व्यावसायिक प्रदेश था और इसके बारे में हमने थोड़ा बता दिया। अब प्रभु यीशु मसीह थुआथिरा के कलीसिया को कुछ कहता है। 2 का 18-19 में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया में क्या देखा, इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे थोड़ा बाद में। प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को झांका और क्या देखा कि इस कलीसिया में क्या है, कि इस कलीसिया में कुछ था जो कि प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो लोग गलत शिक्षाओं को अपना रहे थे। और तीसरा है प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया के बारे में क्या सोचा। तो ये 3 हेडिंग में हम इन चंद पदों को जल्दी जल्दी देख लेंगे। भेजने वाले का विशेषता, प्रभु यीशु मसीह जो ये खत को भेजा उसमें अपने बारे में क्या लिखता है। ये संज्ञा, परमेश्वर का पुत्र, ये सब पहला अध्याय 12 से 17 पद के ऊपर आधारित है। प्रभु यीशु मसीह का परिचय जो पुनरुत्थित प्रभु है, और वो इस खंड में पहली बार वो परमेश्वर के पुत्र के नाम से पुकारा जाता है जो न्याय करने आने वाला है। यहाँ उसका नम्रता का बात नहीं, परंतु उसका प्रभुता को प्रकट करता है। वह थुआथिरा का न्याय करने वाला है। इस कलीसिया को वो कोई शांति का वचन नहीं देता, बल्कि न्याय का बात करता है। और बाइबल कहती है उसका आंखें आग की ज्वाला की नाई, जो सब कुछ देखता है। उसका नजर से कुछ भी छुपा नहीं सकता और ना छुपाया जा सकता। दानियल के अनुसार भी उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी है। तो प्रभु परमेश्वर का पुत्र जो सब कुछ देखता है और उसके आंखों से मानो दो ज्वाला निकल रही है कि हृदय और मन को जांच लेती है और अंधकार को भी देख लेती है। हम पाते हैं दानियल महिमान्वित प्रभु को अपने दर्शन में देखता है और कहता है उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली की नाई, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों के शब्द
भीड़ के शब्दों का असर था। दानियल 10वां अध्याय 6 पद। यही चीज यूहन्ना सही सही देखा प्रकाशित वचन उसका पहला अध्याय में। तो जैसा कि हमारा कमलेश भाई ने प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु मसीह कभी बदलता नहीं, आदि और अंत वो एक सा है, और वह अपनी कलीसिया को देखता है और उसके पांव के बारे में बताता है, जो जलता हुआ चमकता हुआ भट्टा की तरह एकदम उजला है। उसका मतलब है उसका न्याय और विचार का प्रतीक है। पांव है अधिकार को बताता है, सब उसके अधिकार के अंतर्गत है, और वह सब गलत फरमाने वाले को दंड देगा। राज का दंड व न्याय वो करेगा। प्रकाशित वचन 19 का 15 में, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसका पांव जो उत्तम पीतल के समान है, उसका अधिकार का वर्णन करता है। सब कुछ उसका अधिकार और नियंत्रण में है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, उस दुष्ट स्त्री इजेबेल के सब उस दुष्ट विचार और पंथों को मैं जानता हूं और देखता हूं। इजेबेल की आत्मा आज भी काम करता है और कलीसियाओं को भरमाता है। ये बहुत खतरा खत है जो प्रभु की ओर से है, और हम इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे। अब ये थुआतीरा कलीसिया जो इस खत को पाया, उनकी तारीफ में क्या प्रभु कहता है? अपना क्रोध प्रकट करने से पहले प्रभु यीशु मसीह थुआतीरा की कलीसिया को सराहते हैं। वो कहता है कि उनके अच्छे कामों को वो भूला नहीं। पहले तो ये लोग प्रभु के प्रति और एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट किया, परंतु ठोस वचन न मिलने पर वे अधिक दिन खड़े नहीं हो पाए। फिर भी ये 7 में से एक कलीसिया ऐसा है जिसका प्रेम का जिक्र किया गया। इफिसी प्रेम छोड़ दिया, लेकिन ये प्रेम को पकड़ा रहा और प्रभु यीशु मसीह उसको सराहा। यीशु कहता है कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। ये लोग अच्छे काम तो किए अपने उद्धार के लिए, ना कि उद्धार पाने के बाद अच्छे काम को करते। इसी यही पर प्रॉब्लम हो गया। लोग अच्छे काम करते हैं, सोचते मैं उद्धार पा लूंगा। We are not saved by good works, but we are saved unto good works. अच्छे काम उद्धार पाने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से कहता है, तुम काम करो, तुम्हारा विश्वास जाहिर करो, मेरे जैसा तुम लोगों के सेवा करो। तो ये जो काम था, इनका काम अपने आप को उद्धार पाने के लिए, अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए वो कर रहे थे, और ये भी परमेश्वर के दृष्टि में ठीक नहीं था। यीशु ने उनका विश्वास और विश्वासयोग्यता को भी सराहा, क्योंकि वो भरोसेमंद थे और लगातार विश्वास में चल रहे थे। विश्वास और प्रेम से सेवा और धीरज उगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास और प्रेम से सेवा और धीरज उगता है। जो प्रभु से प्रेम करते हैं, वे हर समय दूसरों की भलाई और सेवा करने चाहेंगे, ताकि उनको मदद कर सके। मत्ती 16 और 24 से 26 और 24 का 13 पद में हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण पदों को पाते हैं, और प्रभु हम लोग को एनकरेज करता है। ये थुआतीरा की कलीसिया के अच्छे गुण थे, और उनका पिछला काम पहले से बढ़कर था। उनका प्रेम का सेवा संगठित रीति से बढ़ रहा था, और उनका भरोसा बड़े धीरज से आगे को बढ़ रही थी। वे अनुग्रह में बढ़ रहे थे और मसीह जीवन में दृढ़ होते जा रहे थे।
इसलिए प्रभु उनका सराहना किया। तो प्रभु यीशु मसीह किसी भी विश्वासियों का, किसी भी कलीसिया का खाली दुर्बलता को नहीं देखता, वो क्या करते हैं उनके अच्छाइयों को भी वो जांचता है और सराहता है। ये बहुत सुंदर बातें हैं जो हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं। अब पाने वाले के खिलाफ शिकायत, थुआतीरा कलीसिया के खिलाफ प्रभु क्या कहता है? थुआतीरा का विधर्म स्थान बन गया। प्रभु गलत शिक्षा के बारे में 4 बातें बताता है, उनका चरित्र के बारे में बताता है। ये स्रोत क्या था प्यारे मित्रों? ये स्रोत था इस कलीसिया में उदारता और सहनशीलता था कि सबको अपना ले। इसलिए वे इजेबेल को बड़े सहज में अपना लिया। इजेबेल उस समय एक महिला थी जिसका वास्तविक नाम तो इजेबेल नहीं था, लेकिन हम देखेंगे पुराने नियम में जो इजेबेल थी, जो बहुत ही बदमाश, बहुत ही क्रूर, बहुत ही परमेश्वर के खिलाफ जाती थी, उसी की तरह ये बर्ताव करती थी। और ये लोग क्या बोले कि भाई प्रेम से सबको अपना लो, कॉम्प्रोमाइज विद द रॉन्ग डॉक्ट्रिन, विद द रॉन्ग टीचिंग, विद द रॉन्ग बिहेवियर। और ये प्रभु नहीं चाहता है, ये कॉम्प्रोमाइज प्रभु नहीं चाहता है। इसलिए उनके खिलाफ वो कहता है। हमारे युग में भी हम ऐसा ही पाते हैं। नैतिकवाद में सापेक्षवाद या रिलेटिविज्म और सर्वधर्म को समानता मान लिया जाता है। हम कहते हैं हम सर्वधर्म वाले देश में रहते हैं, इसलिए सबको अपना लो, सब कुछ को अपना लो, मूर्ति पूजा भी कर लो, उनके उत्सव में भी चले जाओ, और हर एक चीजों को मिला देते हैं कि हर एक रास्ता तो रोम को जाती है, हर एक धर्म तो उद्धार देती है। ऐसा लोगों का कहना आज भी है। जो सत्य बाइबल में लिखी गई है, उस सत्यता के बाहर अगर कोई जाता है तो वचन बड़े कठिनता से उसे बा जाता है। हम देखेंगे कि किस तरह ये सिद्धांत थुआतीरा के कलीसिया में आ गया। निस्संदेह इजेबेल उस भविष्यवक्तीन का असल नाम नहीं था, परंतु राजाओं के समय अगर हम पढ़ेंगे पहली राजा, वहां पर इस्राएल का राजा आहब का अप्रसिद्ध पत्नी का नाम इजेबेल था। वह शैतान की प्रतिनिधि थी ताकि प्रभु के लोगों को भ्रष्ट कर दे। इसलिए परमेश्वर उसको बहकाने वाली नाम दे दिया। पुराने नियम में इजेबेल एक बहुत ही दुष्ट और चतुर महिला थी। आहब राजा सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल को ब्याह कर बाल देवता की उपासना सामरिया में, इस्राएल में शुरू कर दिया। उसको दंडवत किया, उसके सामने बलिदान चढ़ाया। ये सब बातें पहला राजा उसका 16 अध्याय का 30 से 33 तक लिखा है। वो अपने परमेश्वर को ठुकरा दिया। आहब सबसे बदमाश राजाओं में से था और अपनी पत्नी जो बाल देवता का पुजारिन थी, इजेबेल के अनुसार चलने लगी। इसलिए ये पंथ शुरू कर दिया, एक तो डॉक्ट्रिन शुरू कर दिया जो कि रॉन्ग डॉक्ट्रिन है। उस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। पुराने नियम की तरह एक महिला जो अपने आप को इजेबेल और भविष्यवक्तानी कहती थी, अब परमेश्वर के लोगों को भरमाने लगी थुआतीरा में। उन लोगों को व्यभिचार के पाप में गिरा दी और उन्हें मूर्तियों का बलिदान से भोजन कराया, जो पवित्र शास्त्र के खिलाफ था। उसने इस तरह के द्वैतवाद दार्शनिक चिंता, माने डुअल फिलॉसफी, और नया नियम के समय में करने लगी और भविष्य में ये और उभर के आएगा। अंत के दिनों में बाइबल बताती है, हमारे दिनों में, हमारे बाद भी भयंकर बात होगी। ये विचारधारा थुआतीरा कलीसिया को प्रभावित करने लगी और उन्हें इसके विरोध में कुछ नहीं कहा। They tolerated this wrong doctrine। ये सबसे बड़ी कमजोरी थी इस कलीसिया।
इससे आप जान सकते हैं कि यह चिंतन कितना शैतानी था, जो यूनानी दर्शन को केवल प्रभावित नहीं किया वरन कलीसिया में भी आ गया कि शरीर पापी है परंतु आत्मा पवित्र है। हमारे पाप और गंदा काम आत्मा को दूषित नहीं कर सकते। वाह! ये विचारधारा के अनुसार परमेश्वर केवल हमारे आत्मा से ताल्लुक रखता है, शरीर से नहीं। इसलिए हमारे शरीर के गंदे काम आत्मा को दूषित नहीं कर सकते। इसलिए हम अपनी इच्छा के अनुसार जो कुछ हम चाहते हैं शरीर में कर सकते हैं। इट्स लाइक ए लाइसेंस टू डू रॉन्ग, टू डू सिन, टू मेक एडल्ट्री। विचार करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका हृदय गंदा नहीं होगा, जिससे परमेश्वर को बहुत ही गुस्सा आया। इस विधर्म का गंभीरता क्या था? पहले थुआतिरा की कलीसिया इस विधर्मी महिला को नेतापन में शामिल कर दिया। शी बिकम ए लीडर। और इसलिए इस कलीसिया का नियम में भी गलत थे और इस विधर्मी महिला को प्रचार करने दिया गया, पुलपिट दे दिया। प्यारे मित्रों, पुलपिट किसी को भी देने से पहले हम 3 बार 30 बार जांच ले कि ये क्या मानता है, क्या विश्वास करता है, इसका व्यवहार कैसा है। और ये महिला क्या किया, ना धोखा देने वाली शिक्षा को ग्रहण किया। ये कलीसिया जो बहुत विश्वासियों को बहका दिया। आज बहुत गलत पंथों का अगुवाई औरतें करती हैं और ये भी एक बड़ा समस्या है। और उसने क्या किया, ना क्या कहा, जो कि वचन के खिलाफ में है। हम देखते हैं कोलोसियों का पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसका 5 और 6 पद में लिखा जाता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। इसी तीसरा, ये कलीसिया को अपने व्यवहार में गलत थे। जिन्होंने व्यभिचार किया, मूरत को चढ़ाया हुआ भोजन खाया, वे इंसान और परमेश्वर दोनों के खिलाफ पाप किए और दोनों क्रिया ईश्वर के क्रोध के अंतर्गत है। इस विधर्म का हट और दबाव क्या था? 5 बार परमेश्वर इन्हें चुनौती दिया और कहा, मैं करूंगा, आई विल डू इट। और परमेश्वर का शब्द जब बार बार रिपीटेशन होता है, उसमें हमको तो बहुत खतरा दिखता है। और प्रभु क्या कहता है, मैंने उसको मन फिराने के लिए कहा पर वह नहीं चाहती। यहाँ परमेश्वर कहता है मैं। दूसरा, देख, मैं उसे क्लेश के खाट पर डालता हूँ, बेड ऑफ सफरिंग। ये और एक बड़ा खतरा है, जब परमेश्वर गुनाह पाप के लिए लोगों को बिस्तर पे डाल देता है, बीमारी छा देता है, उनको दंड देता है, तो परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, देख, मैं उसे क्लेश के खाट पर डालता हूँ। उसके साथ व्यभिचार करते हैं, ये यदि वे भी मन ना फिराएंगे तो उन्हें भी मैं क्लेश में डाल दूंगा। और तब वह कहता है, और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। व्यभिचार करने के बाद जो बच्चे जन्म लेते थे, उनको भी परमेश्वर मार डालेगा, उनके ऊपर भी क्रोध। और अंत में कहता है, मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, जो कि आज की कलीसिया के लिए भी है, कि हम परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर बड़े धीरज से काम लेता है और वह चाहता है कि वे मन फिराएं, पर वे ऐसे नहीं चाहते हैं। परमेश्वर कहता है कि वह हृदय और मनों को परखने वाला परमेश्वर है।
मन फिराओ, मन फिराओ। ये तो बाइबल का अनगिनत बार लिखी गई है, शुरू से अंत तक। उन जमाने में भी परमेश्वर ने कहा मन फिराओ, आज भी कहता है मन फिराओ। अब पाने वाले जो ये कलीसिया थी, इस कलीसिया में कुछ अच्छे लोग थे, विश्वासी लोग थे। उसमें प्रभु झूठा और सच्चा विश्वासियों में अंतर दिखता है। और क्या कहता है, थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, प्रभु ने पहचानता है। और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं, नहीं जानते। प्यारे मित्रों, आज तो मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय हमारे हाथ में सीमित है। शैतान की गहरी बातें, ये जो पूरा पृथ्वी को लपेट में ले गया है, धोखा में ले गया है, आदम और हवा से शुरू करके आज भी। टुडे इज ए वन ऑफ द मोस्ट डिसेप्टिव एज ऑफ ह्यूमन एरा। हम उसे ज्यादा नहीं बात कर सकते। भयंकर विनाश की ओर ले जाता है। इस छोटी सी झुंड पर और बोझ नहीं डालेगा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वे पहले से इन अभद्र व्यवहार और शारीरिक अभिलाषा से बहुत परेशान है। प्रभु कहता है असंभव चीजों का मांग नहीं करेगा, सिर्फ कहता है कि जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। उस सहज सरल विश्वास को पकड़े रहो। प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर के आत्मा को काम करने दो। हमारे लिए कितना उत्तम शिक्षा है। प्रभु हर एक युग में विश्वासियों का भार उठाता है, अंत तक अपने लोगों को बचाता रहेगा और उनका पूर्ण उद्धार करेगा। इस शिक्षा को हम पाते हैं और प्रभु कहता है उनके प्रति हमारा क्या समर्पण है। जो जय पाएगा उसके लिए प्रभु ने 2 वायदा किया है, और वो है जो जय पाए उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए उन पर राज्य करेगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ जिस प्रकार कुम्हार के मट्टी के बर्तन को चकनाचूर करता है, वे विश्वासी भी ऐसा करेंगे। ये प्रतिज्ञा भजन संहिता 2 का 8-9 से लिया गया है, जो यीशु मसीह को सहस्राब्दी राज्यकाल, मिलेनियम किंगडम 1000 साल के दिनों में होगा। और प्रभु ने अपने चेलों को कह दिया, जो यीशु मसीह के लिए वफादार बने रहेंगे, वे राज्यों पर लोहे के दंड से इस पृथ्वी पर राज करेंगे। रेवलेशन 12 का 5, 19 का 15। और उसके हाथ में वो लोहे का दंड है। जैसा वो पिता से अधिकार पाया है, वैसा अधिकार वो अपने लोगों को, अपने विश्वासियों को भी देगा। और क्या कहता है प्रभु, जय पाने वालों से यह भी कहता है कि मैं उसे भोर का तारा दूंगा। ये प्रतिज्ञा इसलिए है कि विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को महिमा को प्रकट करेंगे। वो भोर का तारा देगा। प्रभु यीशु मसीह दाऊद का मुंह और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा है। और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में चमक उठे। दूसरा पत्रस 1:19 कहता है, जिसका कान है वो कान खोलकर सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रभु चाहता है कि थुआतीरा की कलीसिया ध्यान से सुने। पहले ये पत्र हमें पाप की ओर से सहने की गंभीरता को सिखलाता है। दूसरा कि किसी तरह की आज्ञाकारिता प्रभु चाहता है। और तीसरा, जो से मानते हैं उनके लिए कितना आशीष रखा हुआ है। ये बातें हमको बड़ी सहज रीति से सिखाता है। तो हमने आज तक इफिसियों की कलीसिया, स्मिरना, परगामुम, थियातीरा को देखा। प्रभु 4 कलीसियाओं से बातें की। उनमें स्मुरना को छोड़कर औरों से मन फिराने को कहा, केवल स्मिरना को नहीं कहा। और प्रभु क्या कहता है, इन कलीसियाओं से दंड और दया दोनों के बारे में चर्चा किया। प्रभु को दिखावा और पाखंडी लोगों से नफरत है। तभी भी था और अभी भी है। इसलिए वो कहता है
मन फिरा, ढकोसला मत कर, पाखंडी मत बन। तुम्हारा जीव और जीवन प्रभु की महिमा करे, दोनों। खाली मुंह से प्रभु प्रभु कहते सब लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। इसलिए बहुत ही कड़क बातों को प्रभु ने कहा, और ये थुआतीरा की कलीसिया उसी तरह से थी। आज प्रभु कहता है मेरे आवाज को सुनो। अब प्यारे मित्रों, जो थोड़ा सा छोटा सा मैं 3 पॉइंट में आपको आउटलाइन दिया था, उसी के अनुसार हम लोग थोड़े समय के लिए हम लोग बातचीत करेंगे। उसमें क्या प्रश्न है, इन प्रश्नों को भी हम सोचेंगे।